नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूं। आगामी सप्ताह से मतलब है आपका 2 मार्च से 8 मार्च के मध्य ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव। सबसे पहले तो आप सबको होली की शुभकामनाएं। ये होली आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लेकर आए। आपके जीवन के सभी एरियाज में रंग बिखर जाएं, खुशियों के रंग बिखर जाएं। ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। बात करते हैं इस हफ्ते 3 तारीख को ग्रहण भी पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, जो कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा-सा कष्टकारी है, खासकर फाइनेंसेस को लेके, धन को लेके। हालाँकि डरने की इसलिए बात नहीं है, ग्रहण का प्रभाव कोई आजीवन नहीं रहता है, शॉर्ट टर्म का होता है, तो इसलिए थोड़ी बहुत चिंताएँ दिखती हैं। तो ये ग्रहण इस आपकी राशि से दूसरी राशि सिंह राशि में पड़ रहा है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ रहा है, तो दूसरा घर फाइनेंस का ही होता है, धन का होता है और धन संबंधी चिंताएं, परेशानियां थोड़ी बहुत बढ़ सकती हैं टेम्परेरी फेज में। और बाकी अगर हम देखें तो कर्क राशि वाले कुछ समय से कड़ी परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। समय थोड़ा-सा टफ है। अगर आपने धैर्य से समय निकाल लिया तो आगे की जो समय है वो बहुत अच्छा होता चले जाएगा, पर समय अभी इतना अच्छा नहीं है। हालाँकि शुक्रदेव उच्च के हो गए हैं, ये एक अच्छी बात है भाग्य भाव में। पर फिर भी चतुर्ग्रही योग जो पहले पंचग्रही था, अभी भी आपके 8वें मतलब आपकी राशि से 8वीं राशि मतलब कुंभ राशि से गुजर रहे हैं और ये जो कुंभ राशि से गुजर रहे हैं, ये थोड़ा-सा तनाव दे रहे हैं। तो तनाव देने का मतलब ये है कि जो लोग भी अगर ड्राइविंग करते हैं तो संभल कर करें। अपनी चीजों को संभाल कर रखें। तो और नया निवेश और नया जोखिम ना लें। कारण ये है कि इस यहाँ पर 4 जो चतुर्ग्रही योग है, जिसमें सूर्य राहु जो कि अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, मंगल का यहाँ होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मंगल कर्क राशि वाले लोगों के लिए अच्छे ग्रहों में काउंट होता है, तो वो भी यहाँ से अगर जा रहा है तो अच्छी बात नहीं है। पापी ग्रह तो होता ही है, यहाँ से कोई भी पापी ग्रह गुजरता है तो अच्छा नहीं है। और वक्री बुध भी है यहाँ पर, तो कुल मिलाकर बात है कि छोटी-मोटी चोरी, छोटा-मोटा एक्सीडेंट और छोटा-मोटा नुकसान। तो ये तीनों चीजें अगर आप सतर्क रहे तो बच भी सकते हैं और सतर्क नहीं रहे तो ऐसा कुछ घटना घट भी सकती है। तो अभी आपको केयरफुल रहना है। बात करते हैं जीवन के विभिन्न मतलब क्षेत्रों की, और उस क्षेत्रों में बात करने से पहले जो मैं इस पूरे हफ्ते में चिंताजनक जो दिन होते हैं वो पहले बता देता हूं। तो उसमें अगर हम देखें तो ग्रहण, क्योंकि 3 तारीख को ग्रहण है तो चिंताजनक है 3 तारीख। 3 तारीख के अलावा सप्ताहांत मतलब शेष सप्ताह अच्छा है। सप्ताहांत का मतलब यह है 6 तारीख रात्रि 10:10 तो हम इसको 7 मान लें, दिन का वक्त वर्किंग का होता है। 7 और 8 तारीख आपके लिए थोड़ी बहुत कष्टों की है, मानसिक चिंताओं की है, क्योंकि ये आपकी राशि से चौथा चंद्रमा तुला का चंद्रमा वहां से गुजर रहा होगा इस समय पे, और वो चौथा चंद्रमा पीड़ादायक होता है। तो थोड़ा-सा ग्रहण की पीड़ा, थोड़ा-सा चौथे चंद्रमा की पीड़ा और आपके चतुर्ग्रही योग। उपाय मैं दूंगा, डरने की कोई बात नहीं है जीवन के अंदर। दूसरी बात यह कि जो कुछ मैं बोल रहा हूं, ये आपकी निजी कुंडली से भी जुड़ता है। अगर निजी कुंडली में अच्छी दशा अंतर्दशा है, तो इसका प्रभाव बहुत नगण्य हो जाएगा। अगर आपकी अपनी कुंडली के अंदर दशा खराब है, तब ये प्रभाव उसमें बढ़ोतरी कर देता है खराबी के अंदर। तो आपका मुख्य तो आपकी जन्म पत्रिका ही होती है, क्योंकि अरबों-खरबों लोग हैं, सबकी कर्क राशि भी के लोग मतलब अरबों-खरबों होंगे, तो उनमें भी हर एक की जन्म कुंडली अलग-अलग होती है। तो ईश्वर करे आपका इस समय अच्छा चल रहा हो, तो अच्छे का प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है, ये एक बड़ी बात है। और बुरा ना हो, बुरा हो तो फिर चीजें बुराई बढ़ जाती है, तो ये थोड़ा-सी बातें हैं। हाँ, बाकी यहाँ पर हम हेल्थ की बात करें, तो हेल्थ में सिर्फ मानसिक चिंताएं दिख रही हैं, है ना? उसके लिए थोड़ा-सा केयरफुल रहें। बात करते हैं अच्छा, चिंताओं के साथ-साथ यहाँ पर एक बात और आ रही है, खान-पान को लेकर। मतलब ये जो 8वां घर होता है, यहाँ से सारे ग्रह आपके सेकंड हाउस को भी देख रहे हैं, तो सेकंड आउट 8वें का एक कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर आपका भोजन अगर सही है, तो आपके जीवन में स्वास्थ्य का बचाव है, और अगर भोजन गड़बड़ है, तो बड़े कष्ट संभव है। तो इसलिए अपने खान-पान पे कंट्रोल करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। सात्विक भोजन करें, अच्छा खाना करें, हाइजीनिक करें, बासी और जंक फूड से बचें। अब बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी। तो करियर, व्यवसाय, नौकरी में मैं जैसा बोलता रहा हूं कि अभी जो प्रेजेंट समय है वो व्यापारिक वर्ग के लिए
एवरेज समय कोई खास अच्छा नहीं है। हाँ, थोड़ी-सी पिछले दिनों से थोड़ा-सा रिस्क कम हुआ है क्योंकि शुक्र अष्टम से नवम मतलब मीन राशि में आ गए, 12 नंबर की राशि है, इसमें वो उच्च के हो गए। ये थोड़ा-सा इसमें फ़ायदा इज़ाफ़ा हुआ है, पर अभी कोई बड़ा जोखिम लेना ठीक नहीं है, कोई बड़ा निवेश करना ठीक नहीं है, जैसा चल रहा है वो चलने दीजिए। हाँ, नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय ठीक-ठाक है, कोई ऐसा कोई बुरी बात नहीं है। उनके चैलेंजेज़ हो सकते हैं, पर बिज़नेस वालों से थोड़ा बेटर है नौकरी का। पर इसी ग्रहों की दशाओं से मतलब ये ग्रहों के गोचर से, दशा तो गलत शब्द है, गोचर जब आगे बढ़ेगा, तो यही कर्क राशि वालों को जिनके लिए मैं थोड़ा नेगेटिव बोल रहा हूँ, आने वाले समय में ये बाकी राशियों से ज़्यादा पॉजिटिव और पावरफुल होंगे, तो धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। और बुरे समय में और बुरे समय क्या होता है, बुरा समय अच्छा समय सब सिखा के जाता है। तो इसमें एक ही मात्र उपाय होता है, अच्छा हो समय बुरा हो या सारी राशियों के लिए उपाय सिर्फ एक है, वो है प्रभु शरणम केवलम। मेरा ऐसा मानना है और मेरा मानना ये है कि अगर प्रभु का सिमरन आपके साथ हो सदैव, तो फिर ये दशाएं आपके मन पर, ये गोचर तो आपके मन पे असर करता है ना, वो मन पे असर अगर हम बुरे समय में भी अगर ताकतवर मन से हो तो उसको बड़े अच्छे से निकाल लेते हैं, और अच्छे समय भी अगर मन कमजोर हो तो हम सुखी नहीं रहते। तो इसलिए सिमरन और ईश्वर की पूजा पाठ और जप तप दान। जप तप दान का मतलब ये होता है कि जब समय खराब होता है तब तो अपने आप ही हो जाता है हमारे जीवन के अंदर। और जप तो मैंने बोला, सिमरन या जाप, और दान जरूर बहुत अच्छा होता है। जब हम अपने हाथ से चैरिटी करते हैं, इस सृष्टि के लिए कुछ खोलते हैं, तो सृष्टि भी हमारे लिए बहुत कुछ खोलती है और हमारे कर्म भी कटते हैं, पुराने कर्म। तो इसलिए जब बुरा समय हो तो जप तप दान बढ़ा देना चाहिए, और वैसे तो निरंतर ही करना चाहिए। तो बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन की बात करें, तो प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के अंदर प्रेम संबंधों को लेकर अभी आप अनलक्की चल रहे हैं, और वैवाहिक जीवन को लेकर आप बहुत लक्की चल रहे हैं। वैवाहिक जीवन में तो ये भी कह सकता हूं कि आपके जीवन साथी का सहयोग बहुत अच्छे से आपके जीवन में है। उच्च का शुक्र और जीवन साथी का लॉर्ड शनि दोनों भाग्य से जुड़े हुए हैं, उनके सहयोग से आप इस समय जो बुरा समय है उसको भी पार कर लोगे। तो जीवन साथी का सहयोग लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। और प्रेम संबंधों के लिहाज से, क्योंकि मंगल जो है वो अष्टम राशि से मतलब कुंभ राशि से गुजर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है, और ठीक नहीं है तो अभी हम मतलब प्रेम संबंधों के लिहाज से अनलक्की, और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आप इस समय लक्की हो। ठीक है, और समाधान और मूल मंत्र क्या है इस हफ्ते के, उस पर आ जाते हैं। तो काले उड़द की दाल का दान करें। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शनि की राशि से गुजर रहा है जहां राहु भी है, तो जो काले उड़द है वो राहु को भी रिप्रेजेंट करते हैं, शनि को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मन में राहु का मतलब संकल्प लेकर अगर आप काले उड़द की दाल का दान करोगे, ये दान आप किसी भी नीडी को कर सकते हो, जरूरी नहीं मंदिर या किसी ब्राह्मण को करें, किसी भी नीडी को कर सकते हो। जो भी आपके घर में मेड हो तो उसको भी कर सकते हो, स्वीपर हो उसको भी कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो। तो ये दान आप करें और राहु के निमित्त करें, क्योंकि राहु ने बाकी सब ग्रहों को भी बिगाड़ रखा है इस जगह पे, इसका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। तो एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, तो इसी को साध लो, चीजें बहुत हद तक ठीक हो जाएंगी। तो काले उड़द की दाल का राहु ग्रह के निमित्त दान करें। निमित्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम अपने मन में क्या सोचकर संकल्प से कर रहे हैं वो ही रिजल्ट देता है। और मूल मंत्र क्या है, किसी भी प्रकार का जोखिम ना लें। मैं शुरू से कह रहा हूं समय अभी जोखिम वाला नहीं है, जब आगे समय स्ट्रांग हो जाएगा तो जोखिम भी ले लेना, पर अभी नहीं। आज बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको सब कुछ समझ में आता है, आपके जीवन का मार्गदर्शन हो रहा है, तो जरूर से सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।